उनको दोबारा इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, जानने के लिए उनके थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं पिंटू जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी मेहनत से ये सब कुछ चीजें संभव हो पा रही हैं। साथियों, आज का जो समय एक बहुत ही शानदार और एक जबरदस्त लीडर की बातें हैं, वो बात में आपके बीच में आने वाले हैं, जो आज आपसे बातें करने वाले हैं। आलोक त्रिपाठी जी की मैं बातें कर रहा हूँ, जिनको आज से नहीं, मैं अपने स्ट्रगल के दिनों से मैं उनको जान रहा हूँ। जब इस बिजनेस को लेकर के लगातार मैं फील्ड में जाता था, फॉलो करता था, ट्रेनिंग चलाता था, तब से आलोक जी को मैं जानता हूँ। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मृदुल स्वभाव के व्यक्ति और बहुत ही, मैं कहूँ, दयालु प्रवृत्ति के पर्सन है जो है आलोक जी। और पिछले कई सालों से आलोक जी अपना घर परिवार छोड़ करके वेस्ट बंगाल में अपनी टीमों के साथ रहते हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं, कई ट्रेनिंगें चलाते हैं। मैंने कभी थकान नाम की चीज आज तक इनके अंदर कभी नहीं देखी। कभी ऐसा नहीं देखा सर मैं बहुत थक गया हूँ, सर मैं बहुत, अगर कोई चीज के जुबान पे सिर्फ एक चीज मैंने सुना है, यस सर। कभी नो सर की चीजें मैंने आलोक जी के मुंह से सुना नहीं। मैं आलोक जी को सुनना आज मौका है, आलोक जी से बातें करने का। तो बिना समय वेस्ट किए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आलोक जी को, जिन्होंने यूपी ही नहीं बल्कि कई स्टेट के अंदर अपना बिजनेस फैलाया। कई बहुत अच्छे अच्छे लीडर इस फाइटर टीम को जिन्होंने दिया, आज उन्हें हमें सुनने की बारी है, उनसे जानने की बारी है। से बहुत सारे उनके लीडर हैं जो आज आलोक जी को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सिर्फ वेस्ट बंगाल से नहीं, बल्कि यूपी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जो फाइटर लीडर हैं, वो आलोक जी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, आपके उन संघर्ष से सीखना चाहते हैं कि हमें जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि आलोक जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और हम सबको जो है गाइड करें। थैंक यू आलोक जी। थैंक यू सर, थैंक यू महागुरु सर, आपने बहुत बड़ी बात बोली। और सर मैं उस लायक तो नहीं था कि मैं अपने आप को उस काबिल बना पाऊं, लेकिन सर आपका आशीर्वाद मेरे साथ लगातार बना है और मैं आज अपने इस काबिल हाथ तक पहुंचा हूं। थैंक यू सर, एक बार थैंक यू सर। और गुड मॉर्निंग आप यू, माई सेल्फ आलोक त्रिपाठी फ्रॉम सुल्तानपुर, और स्पेशली मैं इस बिजनेस को बंगाल से करता हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है प्लीज? बिजनेस मैं तो शुरुआत जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और जैसे हर एक इंसान के पास एक सपना होता है कि अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर कैसे जिया जाए। मेरे पापा है कि सौरभ सर को या गुरु जी को जहां पर भी बोला गया, जहां पर बोला हूँ सर, कभी ना नहीं बोले हैं, लगातार हमारे साथ में, हम सबके साथ में सर अपना आशीर्वाद देने के लिए जरूर पहुंचे हैं। और यकीनन सर धन्यवाद देना चाहूंगा अपने आइकॉनिक पर्सनालिटी, जिसको सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मिस्टर दिलीप सर, जो हम सबके गुरु हैं। सर आप सबका आशीर्वाद इस तरह बना रहा कि मैं जो स्ट्रगल थी, जो समस्याएं नजर आती थी, वो समस्याएं नहीं बल्कि उस समस्याओं में समाधान मुझे नजर आने लगता था उस टाइम। और जब शुरुआत किया था दोस्तों, तो लगातार 5-6 महीना ऐसा टाइम भी था कि बिजनेस को सीखा नहीं था, और 4-5 की टीम तो बना लिए, लेकिन उसके बाद बिजनेस ठप हो गया। ठप इसलिए हुआ क्योंकि मैं सीखा नहीं था। और दोस्तों इस बिजनेस में मुझे समझने के लिए, सीखने के लिए 1 साल का टाइम लगा। और उस टाइम मैं लगातार लोगों को बीच में करता था, मैं अपने प्लान के साथ रहा करता था, और मेरे प्लान जो चीज बोलते थे मैं करता था। और दोस्तों करते करते आज नेटवर्क में बताना चाहूंगा दोस्तों, आज कंपनी में अपना 4 लेवल टच करने वाला हूँ। और आज अगर नेटवर्क के बारे में बताऊँ, बात दोस्तों की तरह से देख रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आलोक जी से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, टूट जा रहा संपर्क। तो यहाँ पे आज हमारे साथ में और भी हमारे लीडर हैं जो जिनसे हम बातें करने वाले हैं। तो आज एक ऐसे शानदार लीडर को सुनने की बारी है जो हमारे गोरखपुर से ही रिलेटेड है, गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। किसी भी प्रोग्राम में मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि आपको ये काम करना है, बल्कि वो हर काम के लिए खुद आगे बढ़ करके आते हैं और हर बार वो पूछते हैं सर मेरे लायक क्या काम है। ये जिम्मेदारी सबके अंदर होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बातें सिखाना चाहता हूँ, ये बिजनेस आपका है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो ऐसे ही जिम्मेदार लीडर जिन्हें आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, तो आज आगे सुल्तान जी जो हमारे गोरखपुर ही हैं। तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा सुल्तान जी को। सुल्तान जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। सबसे पहले मैं आभार प्रकट चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा महागुरु सर को, जिस आज मुझे मौका मिल पाया है जूम मीटिंग में आप सभी लोगों से
दो बातें रखने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी मुझे ऑनलाइन मीटिंग करने का मौका मिलेगा, और ये आज बहुत सारे लोगों, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आज मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। मैं थैंक यू करना चाहूँगा महागुरु सर को, और मिस्टर अमरनाथ सर, मिस्टर सर, मिस्टर विवान सर, मिस्टर आर्केंडियन सर, और मिस्टर रामूरत सर, मिस्टर विकास सर। मैं सभी फाइटर के उन सभी सीनियर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनसे मैंने कुछ सीखा है, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता मुझे मिला है। और मैं बताना चाहूँगा आपको, इस बिज़नेस के पहले मैं क्या करता था और इस बिज़नेस में आने के बाद मेरे अंदर क्या बदलाव हुए और क्या मैं महसूस कर पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर कि मेरा नाम शिवराज मणि करने वाला हूँ, और मैं इस बिज़नेस से पहले हॉस्पिटल में जॉब करता था। आज लगभग मुझे 9 से 10 साल हो गए हॉस्पिटल में जॉब करते हुए। एक समय था जब मैं साइकिल से गोरखपुर जाता था, लगभग 15-20 किलोमीटर साइकिल चला कर जाता था, नौकरी करता था। और मैं उसमें शौक में नहीं करता था नौकरी, ज़रूरतों की वजह से मैं नौकरी करता था। लेकिन धीरे-धीरे जब वहाँ से कुछ पैसे मिलने शुरू हुए, तो पढ़ाई के साथ ही मैं नौकरी कर रहा था, जब मैं हाई स्कूल में था तभी से। और फिर धीरे-धीरे मैं वहाँ से काम करने लगा, मेरी इनकम बढ़ने लगी, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि अब ये मुझे बहुत अच्छा पैसा कमा कर दे सकता है, इसलिए मैं और ज़्यादा समय उसमें देने लगा। और धीरे-धीरे मेरी इनकम भी बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि जब मैं नौकरी कर रहा था, उसी दौरान मेरे एक बहुत जो हमारे स्कूल में पढ़ा करते थे, उनसे अचानक से मुलाकात होती है, और हाँ सर। वो बताते ऐसा काम है कि जहाँ से आप काम करके पार्ट टाइम में काम करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हाँ सर, उस पे कर दिया, मैं वाइट हो गया। वाइट हो गया। यस। चलो देखो, उसी के जस्ट बगल में लिखा है कि वीडियो। कुछ लोगों की जिसकी सर माइक खुली आवाज वो ऑफ कर ले। तो मुझे जब इनवाइट किया गया प्रोग्राम के अंदर, तो मैं प्रोग्राम के अंदर जैसे ही जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि या मीटिंग के अंदर मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर लोग या फिर बहुत ज्यादा टैलेंट जाकर हाँ सर जी, स्टॉप वीडियो लिखा हुआ है। कर दो उसी में। किए सर। उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा, जब सारी चीजें देखा, और वहाँ पे मैंने एक शख्स को देखा, सर आर्केंडियन सर आए हुए थे उस मीटिंग के अंदर, और मैंने देखा कि सर का एक हाथ उस समय डैमेज था, और सर जब पता चला कि सर 2 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और 2 साल बाद ये बिजनेस में आए हैं, और आने के जस्ट बाद इन्होंने कार लिया। मैंने बहुत ज्यादा उससे मैं प्रभावित हुआ, और मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। लेकिन होता है यही है कि किसान परिवार के रहने वाले हम लोग हैं, तो पैसे की बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो सबसे बड़ी हमारे सामने जो समस्या आई वो पैसे की आई कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। हालांकि मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन सबको पता है कि नौकरी में क्या होता है, नौकरी से सिर्फ आजीविका चलती है, जरूरतें पूरी हो पाती है, ना कि सपने पूरे होते हैं। मैं नौकरी करते समय मैंने ये फील किया कि यार जॉब इज ए स्वीट पॉइजन। नौकरी एक ऐसा मीठा लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। और मैं जब नौकरी कर रहा था, तो मुझे लगता था कि यार अब मैं डॉक्टर बनूंगा और पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से। लेकिन जब मुझे बिजनेस मिला, तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, किसी तरह से पैसे अरेंज करके मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मेरा काम भी बढ़ा, काम बढ़ते गया। कुछ समय ऐसा आया कि जब मेरा बहुत अच्छा काम हुआ और मेरा इनकम बहुत अच्छा होने लगा, और मैंने जो मेरा सपनों का बाइक हुआ करता था, मेरा सबसे फेवरेट बाइक पल्सर था, और मैंने इस बिजनेस से सिल्वर परचेज किया पल्सर बाइक, जो आप अब इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और मेरा सपना वहां से पूरा हुआ, मैंने पल्सर बाइक अचीव किया, जो मेरे सपनों की बाइक। मैंने देखा कि यार अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो क्या होता, क्या मेरे सपने पूरे हो पाते हैं। तो यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में सारी चीजें हो सकती हैं, कभी अच्छा कभी नहीं चल रहा है,
तो आपका काम बढ़ता जाएगा और इनकम भी बढ़ती जाएगी, लेवल भी बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आया, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी घटना जिससे में लोग सोच नहीं पाते। तो मैंने कि एक दिन सुल्तान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अब। बहुत पुराने हमारे साथी हैं। आप ये समझ सकते हो कि जब मैंने सेफ शॉप बिजनेस स्टार्ट किया था और मेरी टीम जिस समय 10-15 की थी, उस टाइम पे उन्होंने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन कुछ परेशानियां, कुछ समझदारी की भी बातें और कुछ ऐसी दिक्कतें थी जिनकी वजह से लंबे समय तक हमारा उनका साथ फिर छूट गया बिजनेस से और वो जॉब करने लगे पुणे में जा करके। लेकिन ऐसे ही बात फेसबुक के माध्यम से और जगहों से जब उन्होंने देखा कि नहीं, हमारे साथ काम करने वाले लोग आज बहुत तरक्की पर हैं, आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छी टीम दोबारा से उन्होंने अपनी बनाई हुई है। तो हम अब सुनेंगे मुंबई से जो है अपने एक लीडर को, गणेश प्रजापति जी को, जो बहुत अच्छी शैक्षिक योग्यता नहीं है, पढ़े कम जरूर हैं लेकिन कड़े व्यक्ति हैं, बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं और अपने पूरे परिवार को आज मैनेज कर पा रहे हैं वो। तो मैं चाहूंगा कि गणेश जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में जरूर हम लीडर्स को बताएं। हम सब लोग जो है बेचैन है आपको सुनने के लिए। गणेश जी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार साथियों। सर, डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 कंपनी सेफ साहब में आप लोगों का फाइटर टीम का स्वागत है। सर, मैं भी यह सेफ साहब सन 2007 में जोश और जुनून जज्बा के साथ मैं भी मीटिंग देखा था सर गोरखपुर में। सर, मैं भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया, सर काम किया। बात हो रही है उस टॉपिक को वो लिखते हैं और पोस्ट भी करते हैं, बराबर उनकी पोस्ट आती है कि आज फला सर ने ये सिखाया। तो जैसा सर ने कहा कि पढ़े कम जरूर है, कड़े हैं, तो कड़े लोग इसी तरीके से होते हैं, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लेने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियां दोस्तों हर इंसान की अप एंड डाउन्स लगी रहती है, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ रहा होगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, पारिवारिक स्थिति रही होंगी कि गणेश जी का साथ छूट गया सेफ साहब से। लेकिन दोस्तों दोबारा से आए तो गणेश जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिर्फ दिलीप सर और अमर सर नहीं, बल्कि ये पूरी फाइटर टीम आपके साथ है। और जिन सपनों को सोच के आज से 8-10 साल पहले आप आए रहे होंगे ना, वो सपने जो आज अधूरे रह गए सेफ साहब से, आपके नहीं पूरे हो पाए थे दोस्त, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगले 2 से 3 साल आप सिर्फ साथ बना के रखिए, वो सारे के सारे सपने आपके सेफ साहब से पूरे होने वाले दोस्त हैं। और ना कि सिर्फ गणेश जी आपकी, उन सभी दोस्तों के जो हमारा साथ, हमारे कंपनी का साथ, हमारे अपने अपने अपलाइन का साथ, हमारे महागुरु का साथ, हमारे फाइटर टीम का साथ जो पकड़ के चलेंगे, इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इनके रूल्स को फॉलो करेंगे, वो डेफिनेटली एक दिन अपने सपनों को जरूर हासिल करेंगे, जरूर अचीव करेंगे। यहाँ पढ़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस तरीके की जरूरत नहीं है कि आप बहुत अच्छे परिवार से हो, बहुत अमीर परिवार से हो, तो ही आप चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी नहीं दोस्त, यहाँ पे लाइन है ना जो हम आज प्रोग्राम को कि जुनून जीत का, तो अगर जीत का जुनून आपके अंदर है, जीत का जुनून अगर आपके अंदर है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, ईश्वर भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। दोस्तों हम पिछले 1-2 दिन से बड़ा सफर कर रहे हैं कि हम अपने लीडर्स को सुन नहीं पा रहे, जो फ्रंट लीडर हैं नेटवर्क की वजह से। और बहरहाल कोई बात नहीं है, हम आज के मुद्दे पे आते हैं, आज के सेशन पे आते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, और मैं काफी टाइम से मैं ट्रेनिंग्स के अंदर मैं देखा करता हूँ, सुना करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बड़े आसानी से हो सकते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग है ना उसको बड़ा कठिन सा बना लेते हैं। मैंने देख लिया कि एक बड़ा ट्रेंड सा चला आया है कि जूम पे जो भी आ रहा है वो अपने स्ट्रगल चीजों को ना बता के, कोई जो है शायरी सुना रहा है, तो कोई श्लोक सुना रहा है, तो कोई कहानी सुना रहा है, और एक की बात दूसरी कहानी, दूसरी के बाद तीसरी कहानी। मुझे वो दिन याद आते हैं, ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं जब कोई ट्रेनिंग सक्सेसफुल होती है, 1 घंटे 1.5 घंटे की ट्रेनिंग सेशन हुई। अब 1 घंटे 1.5 घंटे का जब हमारा ट्रेनिंग सेशन समाप्त होता है, तो पता चलता है कि लीडर एक लिस्ट बनाता है कि हम शेयरिंग करने वाले लोगों की लिस्ट भेजेंगे। और जैसे ही शेयरिंग करने वाले लोगों की 5-10 लोगों की लिस्ट आती है, तो उन लोगों को लीडर ये भी बोलता है कि हम इन 10 लोगों को शेयरिंग के लिए बुला रहे हैं और आपसे चाहते हैं कि 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर आप अपनी बातें खत्म करेंगे। अब 10 लोग अगर बंदे हैं हमारे साथ शेयरिंग पे, स्टेज पे,
और एक एक मिनट अगर एक बंदा लेता है तो 10 मिनट होते हैं, यानी अगर हमारी 1 घंटे में सवा तो मैक्सिमम 1.5 घंटे में टोटल ओवरऑल हमारी ट्रेनिंग खत्म हो सकती है। लेकिन अब एक बंदा जो पहला बंदा स्टार्ट किया उसने शायरी सुनाई, तो जब एक शायरी सुनाई तो पब्लिक ने तालियां बजाई। पब्लिक बैठी है ताली बजाने के लिए। अब उसने पब्लिक ने ताली बजाना शुरू किया तो उसे लगा कि नहीं जी मेरे लिए तो बड़ी अच्छी ताली बज रही, तो वो बोलता है कि तो जाते जाते और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, तो फिर दोबारा एक शायरी बोलता है, तो फिर ताली बजती है, फिर बोलता है कि अब आखिरी में दोस्तों बात खत्म करते करते मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ एक 4 लाइनों के माध्यम से। फिर तीसरी एक शायरी बोलता है। अब बगल में जो दूसरे वाले का नंबर वो सुन रहा होता कि ये तो शायरी बोले जा रहे हैं, इनके लिए ताली बज रही है। और वो बोलता कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो शायरी आती नहीं, चलो जी मैं कहानी सुनाऊंगा। जबकि बोला गया था कि 1 मिनट में अपनी बात खत्म करनी और शेयरिंग पे सब जानते हैं NOTE पे बात करनी होती है। आपका नाम क्या है, N फॉर नेम, O फॉर ऑक्यूपेशन, आप कितने समय से इस बिजनेस को कर रहे हैं, E फॉर अर्निंग, आपने कमाया कितना है, T फॉर टाइम, E फॉर अर्निंग, आपने कमाया कितना है। अब उन्होंने ट्रेन शुरू किया, उनके लिए ताली आए। तो दूसरा आदमी आता है वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है। अब कहानी पे ताली बज गई तो तीसरा बोलता है मैं इससे कम क्यों रहूं, चौथा बोलता है मैं इससे कम क्यों रहूं। तो पूरी की पूरा जो कल्चर चला जाता है वो 10वें तक आते हैं तो पता चलता है 10वां वाला 3 कहानी सुनाता है, बोलता है ये 2 सुनाए तो मैं 3 सुनाऊंगा, तो मेरे लिए भी और ज्यादा ताली बजेगी। और उतने में पूरी की पूरी मीटिंग आपकी चौपट हो जाती है। पता चलता है कि लीडर ने 1 घंटे सवा घंटे मेहनत करके आपके लिए एक बहुत शानदार ट्रेनिंग करी और पता चला कि 10 लोग शेयरिंग करने आए थे, उन्होंने 2 घंटा ले लिया। ऐसा दोस्त मैंने प्रैक्टिकली कई मीटिंग्स के अंदर, कई सेमिनार के अंदर देखा है कि लोग कंपनी फोकस नहीं कर रहे हैं, लोग बिजनेस प्लान को फोकस नहीं कर रहे हैं, लोग उन चीजों को फोकस नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कितने संघर्ष करके पैसे कमाए, लोग उन दिनों को फोकस नहीं कर रहे हैं कि जिन दिनों के अंदर अगर उन दिनों को याद किया जाए, आपके संघर्ष को याद किया जाए। यकीन मानिए दोस्त, अगर रियल में आपने मेहनत किया तो आपके संघर्ष के कुछ ऐसे लम्हे जरूर होंगे कि जिनको सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए और लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। शायद उन दिनों को लोग बयां नहीं करते, लोग सिर्फ ये बिजनेस लोगों को दिखने में आसान लगना चाहिए, ये बिजनेस ऐसा लगना चाहिए। कई बार ऐसा देखता हूँ मैं, कुछ इस तरीके की ऊट पटांग, मैं जूम पे बोल नहीं सकता, कुछ इस तरीके की ऊट पटांग स्टेटमेंट लोग दे देते हैं कि जो बड़ा अटपटा सा लगता है। मुझे खुद अटपटा सा लगता है कि ये बातें बोलने लायक थी नहीं, ये लोगों ने बोल दिया। आप याद रखिए दोस्त, कभी भी मंच पे आने से पहले जो भी अच्छे लीडर हैं जिनको आप जानते हो, उन्हें 2 मिनट के लिए मंच पे आना हो, उन्हें 4 मिनट के लिए मंच पे आना हो। दिलीप सर ने एक दिन बहुत अच्छी बात बोली थी कि बहुत सारे दिन दिलीप सर का सेशन था, उसी दिन सर ने बोला था कि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि जो तैयारी के लिए मेरे पास फोन करते हैं, उनका मेरे पास फोन आता है कि हाँ सर मेरा सेशन है, तो मैं क्या अब आपको बताऊं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जितने लोग इस पे आते हैं जूम पे, क्या आप अपने लीडर से संपर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संपर्क नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं जी सब कुछ हो सकता है। कितने लीडर्स को मैं ऐसे जानता हूँ कि दोस्त मैंने डायरेक्ट फोन किया, मैंने खुद से फोन किया, उनका नाम अनाउंस है और मैंने खुद से फोन किया कि भैया आपकी क्या तैयारी है। मैं खुद पूछ रहा हूँ, सोच के देखिए कि मैं खुद स्वयं से एक सीनियर पर्सन पूछ रहा है भैया आपकी तैयारी क्या होगी, सिर्फ इस वजह से वो ट्रेनिंग सक्सेस हो, लोगों को जो मैसेज जाए वो अच्छे जाए। और क्या लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि सर मेरा अगर सेशन है 5 मिनट का ही सही, 2 मिनट का ही सही, 4 मिनट का ही सही, 10 मिनट का ही सही, तो सर मेरी तैयारी आप करवा दीजिए, सर मुझे किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए सर, इसका थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए सर। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, अगर हम नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे बेवकूफ, अब इसी तरीके के बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि साहब हम डायमंड कब बनेंगे। इस तरीके का लोग सवाल करते हैं साहब हम डायमंड कब बनेंगे। ये तो वही सवाल हो गया कि सर मोहन जी हमसे पूछ रहे हो, आप मोहन जी दिल्ली के अंदर हो और बोल रहे हो कि सर मैं गोरखपुर को पूछूंगा, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि मोहन जी गोरखपुर का पहुंचे। अरे पहले मोहन जी अपनी यथा स्थिति तो क्लियर करें, मोहन जी ने ट्रेन का टिकट लिया है कि नहीं लिया, बस का टिकट लिया है कि नहीं लिया, मोहन जी साइकिल से आ रहे हैं कि पैदल आ रहे हैं, मोहन जी फ्लाइट का टिकट लिए कि नहीं लिए हैं। अगर नहीं लिए तो मैं नहीं जान सकता वो कब आएंगे। पैदल चले तो शायद कुछ आकलन हो सकता है, साइकिल से चले तो शायद कुछ आकलन हो सकता है, बाइक से चले कार तब तो आकलन बताएंगे। अगर हमें ये नहीं पता कि आप किस देश से आ रहे हो तो हमें कैसे पता कि आप कब आओगे। तो यही सवाल है कि हम डायमंड कब बनेंगे। तो पहले आप ये चीज तो क्लियर करो कि आपकी लिस्ट बनी है कि नहीं बनी है। आप इस बिजनेस को 8 घंटा करोगे कि 10 घंटा करोगे, आप दिन में 10 प्लान करोगे कि 20 प्लान करोगे, आप इस डेली इस बिजनेस को करोगे कि 1 दिन करके 10 दिन आराम करोगे। जब तक ये स्थिति आपकी क्लियर नहीं होगी, मानसिक स्थिति आपकी हमारे समझ क्लियर नहीं होगी, हम कैसे बता सकते कि आप डायमंड कब बनेंगे। आप कैपिंग का केक कब काटेंगे, आप बड़ी इनकम को कब अचीव करेंगे, आप सपनों को कब अचीव करेंगे, ये दोस्त हम नहीं बता सकते। ये दोस्त सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बता सकता तो आप
स्वयं बता सकते हैं कि आपके बड़े सपनों के लिए आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है। आपके बड़ी मंजिल हासिल करने के लिए आपने अपना क्या क्राइटेरिया बनाया हो, पर डे का प्लान का क्या क्राइटेरिया आपका, आप 10 प्लान करोगे, 20 प्लान करोगे, आप एक दिन में कोई एक बड़ी मीटिंग करोगे, या आप साप्ताहिक एक मीटिंग करोगे, या आप सप्ताह में 4 मीटिंग करोगे, आप अलग अलग स्टेट के अंदर मीटिंग करेंगे। जब तक ये खाका आपके पास नहीं होगा, कोई सीनियर नहीं, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर ही क्यों ना आ जाए, कोई सीनियर ये नहीं बता सकता कि आप बड़ी मंजिल को कब अचीव करेंगे। अरे नो डाउट आप 100 गेस्ट को प्लान करते हैं, कितना भी खराब प्लान करोगे दोस्त, 10-20 चले निकल जाएंगे, लेकिन सोच के देखो वो 100 गेस्ट कितनी मेहनत से लाके बैठाए गए थे, 100 गेस्ट कितनी मेहनत से लाके बैठाए गए, तो उन पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है कि हमारी ट्रेनिंग बेहतर कैसे हो सकती है, हमारे मैक्सिमम रिजल्ट। मैं नहीं कहूंगा कि 100% रिजल्ट सभी ट्रेनिंग से निकल सकती है, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि 70%, 60%, 50% रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो निकलते नहीं है सिर्फ इसी वजह से कि हमारी कोई तैयारी नहीं होती। बिना तैयारी के कोई एक ट्रेनर चला गया, फिर स्टेज पे प्रेजेंटेशन करना शुरू किया। अगर वो ट्रेनर बहुत अच्छा ट्रेनर है, स्टेज पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है, 1 घंटे के अंदर मीटिंग क्लोज किया है, तो पता चला 1 घंटा शेयरिंग हो रही है। कोई खाका नहीं, सिर्फ इस चक्कर में कि इनको भी मौका दे दे, उनको भी खुश कर दे, उनको भी खुश कर दे, उनको भी खुश कर दे, इस चक्कर में लीडर अपनी मीटिंग ही खराब कर लेता है। आज के परिवेश में एक शब्द सभी लोगों की जुबान से मैं सुनता हूँ कि दोस्तों मेरे पास समय के बड़ा अभाव है, मेरे पास समय की बड़ी कमी है। तो दोस्तों कम समय के अंदर उन बातों को करने की कोशिश करिए जिससे आपकी ट्रेनिंग हिट हो सकती हो, जिससे आपकी जो मीटिंग हिट हो सकती हो, जिससे आपका गेस्ट मोटिवेट हो सकता हो, बोर ना हो, जिससे आपका गेस्ट टेबल पे ही पैसे निकाल के दे और बोले नहीं इस सिस्टम के साथ मैं जुड़ूंगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस बहुत बड़ी संभावनाओं का बिजनेस है। अगर मैं शिवसार कंपनी की मैं बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आज हमारे सामने लेके रखी हुई है। यहाँ पे इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं कि मैं आपको समझा नहीं सकता। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब पे होंगे, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया महीना कमा रहे होंगे। उनसे मैं हमेशा सवाल करता हूँ, दीपक सर का एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, ट्रेन वाला एग्जाम्पल। अगर जो है वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल सर हमेशा देते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर वो आज 1 लाख रुपया है तो कब 2 लाख आप कमाओगे, 3 लाख कब कमाओगे। ये संभावना एक टाइम के बाद जॉब के अंदर खत्म हो जाती है। आज अगर आप 40,000, 50,000 पे नौकरी कर रहे हैं तो शायद 1 लाख पे जाते जाते आप रिटायर हो जाएंगे। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो शायद 60-70,000, 1 लाख तक जाते जाते आपकी सर्विस की समय सीमा समाप्त हो चुकी होगी। आप 2 लाख नहीं टच कर पाएंगे, आप 5 लाख नहीं टच कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ शॉप के अंदर पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। आप अपनी इनकम को 1 रुपए से स्टार्ट करके आप अपनी इनकम को एक आईडी पे 1 सप्ताह के अंदर 13 लाख रुपए तक लेके जा सकते हैं। ये संभावना है। आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप 2 साल के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप 4 साल, 5 साल के अंदर करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन और जगहों पे शायद पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों, और जगहों पे शायद इस तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबिलिटी जैसे अगर मैं क्रिकेट की बॉल की मैं बात करूं तो क्रिकेट की एक जो गेंद होती है ना, उसके अंदर भी बहुत सारी संभावना है। एक गेंद पे 1 रन भी बन सकता है, 2 रन भी बन सकता है, 3 रन भी बन सकता है, चौका भी जा सकता है, वो एक गेंद छक्का भी जा सकती है, वो एक गेंद स्टंप पे भी टकरा सकती है, वो एक गेंद जो है बल्लेबाज बीट हो सकता है, वो गलत में जा सकती है, वो एक गेंद किसी के कैच हो सकता है, वो किसी के हाथों में जाके गिर सकती है, वो एक गेंद ऐसी भी हो सकती है जो एलबीडब्ल्यू भी उस पे बैट्समैन हो सकता है। उस एक बॉल के अंदर कितनी संभावना, उस पे एक आदमी एलबीडब्ल्यू हो सकता है, वो एक गेंद नो बॉल हो सकती है, वो एक गेंद वाइड बॉल हो सकती है। उस एक क्रिकेट की एक बॉल के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसी तरीके से शिवसार कंपनी के अंदर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो दुनिया के और कामों के अंदर उतनी बड़ी बड़ी संभावनाएं नहीं है। दुनिया की और इंडस्ट्री के अंदर उतनी बड़ी बड़ी संभावनाएं नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, और जो हिंदुस्तान की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शिवसार के अंदर है, जिसका आज आप हिस्सा है। बहुत सारे लोग इस सफर में आते हैं और छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग इस सफर के अंदर आपका साथ देते हैं और आपका साथ छोड़ के चले भी जाते हैं। जैसे मैं ट्रेन की मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, कुछ लोग ट्रेन की यात्रा शुरू करते हैं, ट्रेन आजमगढ़ से शुरू हुई, दिल्ली जा रही है, तो कुछ लोग शाहगंज में उतर लिए, फूलपुर में उतर लिए, जिनको जहां उतरना था। तो पॉसिबिलिटी है कि लोग चढ़ेंगे भी उतरेंगे, चढ़ेंगे भी उतरेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे, इस बात की भी संभावना है कि वो ट्रेन पूरे, कुछ लोग ऐसे भी सफर कर रहे होंगे कि जो पूरी मंजिल कंप्लीट होने पर ही उतरेंगे। तो उस ट्रेन की पॉसिबिलिटी है। ये बिजनेस मैं कहूँ लाइक दैट एक मेढक को तराजू में तौलने के बराबर है।
आप 10 मेढकों को लीजिए और तराजू के अंदर रख के तौलने की कोशिश करिए, मेढक फटाफट कूद के बाहर निकल जाएंगे, 4-5 मेढक कूद के बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से ये बिजनेस आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आपका साथ छोड़ के चले भी जाएंगे। कुछ लोग 1 दिन काम करेंगे, कुछ लोग 10 दिन काम करेंगे, कुछ लोग 1 महीना प्रोडक्ट लेके घर पे बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो करना क्या है, कुछ मेढकों को एक पतले से धागे से बांध कर तराजू में, उस तराजू की डंडी से बांधने की कोशिश करिए, शायद वो मेढक फिर ना कूद पाए। और वो पतला सा धागा कौन सा है? वो पतला सा धागा है आपका इवॉल्व इंडिया सिस्टम। वो पतला सा धागा कौन सा है? आपका वर्कशॉप। वो धागा कौन सा है जिनसे आप जोड़ के रखोगे? आपके अपलाइन की वो बातें। वो पतला सा धागा कौन सा है जिनसे आप अपने जूनियर को काफी समय तक जोड़ के रखेंगे, रोक कर रखेंगे? वो धागा है दोस्तों आपका ट्रेनिंग, आपका इवॉल्व, आपका बिजनेस बाइबल, आपके फाइल फोल्डर। वो धागा कौन सा है दोस्तों? वो धागा है उस व्यक्ति की गोल सेटिंग, उस व्यक्ति के सपनों में जान डालना। वो जान डालने का काम सिर्फ हम और आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसके सपनों को जगाना पड़ेगा। अगर जगा दिया तो नो डाउट वो आदमी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा और एक दिन ऐसा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर अपना परचम लहरा के रहेगा, अपने समाज के अंदर एक इतिहास बना के रहेगा। और नो डाउट अगर आप उसके अपलाइन है तो जब स्टेज पे जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को सबसे बड़ा धन्यवाद देगा, सबसे बड़ा अगर किसी का रेडी होगा, वो सबसे बड़ा आभार अगर किसी का प्रकट करेगा तो वो आपका करेगा। दोस्तों अपने टीम को, अपने डाउनलाइन को, अपने लोगों को इस तरीके से एजुकेट किए, वो सिस्टमेटिक ज्ञान ले, सिस्टम से आगे बढ़ने की कोशिश करे। आज मैं देख रहा हूँ लोग फोकस करना बंद कर दिए लिस्ट पे। मैं चाहूंगा सर कि वो सीरीज रखी जाए, वो बीच में हमने हटा दिया था। हम टेस्ट लेंगे, हम बाइबल से टेस्ट लेंगे, हम आपके इंग्लिश स्पीकिंग के टेस्ट लेंगे, हम आपसे कंपनी डाटा के टेस्ट लेंगे, हम आपसे हाउ प्रोडक्ट के टेस्ट लेंगे। तो हो जाए तैयार दोस्त, क्योंकि मेरा माइंड कल से बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका है और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मूड बना चुका हूँ। सारे लोगों के टेस्ट होंगे और मैं जानता हूँ जब टेस्ट होंगे तो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स में आप देखिएगा जूम पे 40-50 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे। बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे कि आपको टेस्ट, लोग किस्सा कहानी सुनने आते हैं। अरे किस्सा कहानी सुन के आज आप मोटिव, और मैं ये भी देखता हूँ किस्सा कहानी सुनते हो तो 10 दिन बाद सुनाने के लिए बोल दिया जाए, उन्हें याद भी नहीं वो सुने क्या है, उन्हें याद भी नहीं कि वो स्टोरी सर ने कौन सी बताई थी। कोई भी स्टोरी खराब नहीं होती है, किसी भी स्टोरी का उद्देश्य खराब नहीं होता है, लेकिन आपने उसको सुन के एब्जॉर्ब कितना किया, हजम कितना किया है, ये इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टीम के अंदर उस स्टोरी के माध्यम से कितना इंप्लीमेंट करवा पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टफ होने वाली है। सेलेक्टिव लीडर आने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपना पड़ेगा। जो हमेशा मैं स्टेज से बोलता हूँ, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और दोस्तों जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता है। पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। अगर ये करने के लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय सेफ साहब, जय फाइटर टीम, जय इवॉल्व इंडिया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एक्सीलेंट सेशन सौरभ जी, बहुत ही शानदार सेशन, बिल्कुल खून खौला दिया आपने, आग लगा दिया चारों तरफ। बहुत ही अच्छी बातें आपने रखी हैं, तमाम कमियां जो लंबे समय से हो रही है। सौरभ जी ने आज जिन बारीकियों को बताया, वाकई ये गलतियां पिछले दिनों से ये गलतियां हो रही थी कि जब हम किसी शेयरिंग करने के लिए बोलते तो वो हमें मोटिवेट करने के चक्कर में पड़ जाता था। अच्छा, ये बीमारी हमारे मैक्सिमम लीडरों के अंदर है कि आपको करना क्या, आपको मोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट करने के लिए ऑलरेडी सीनियर हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि आप जिस मुकाम पे आज हो, उस मुकाम तक आने के लिए आपने कॉस्ट क्या पे करी है और कैसे पे करी है। क्योंकि जो समस्याएं आज आपके सामने है, वही समस्याएं जो है उन लोगों के भी सामने थी जिन लोगों ने इस बिजनेस को आज से आपसे पहले स्टार्ट किया। तो बेसिकली आपकी शेयरिंग का उद्देश्य जो सौरभ जी ने बताया वो यही कि आपके स्ट्रगल से लोग सीख सके, समझ सके। क्योंकि आज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको यही लग रहा होगा ना कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मेरे सामने तकलीफें वो किसी के सामने नहीं होंगी, क्योंकि हर आदमी को अपनी तकलीफें बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो अब सारे लीडर्स, जैसा कि सौरभ जी ने बोला ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया बातें बोली कि आपका काम सिर्फ अपनी शेयरिंग, अपनी उन समस्याओं को आपने कैसे हैंडल किया, उस चीज को लेके आप बातें करिए, ना कि आप किसी को मोटिवेट करने के चक्कर में कहानी। बिल्कुल ये नोटिस मैं भी कर रहा था, सौरभ जी ने मेरे मुंह की बात छीन ली कि आज हर लीडर, मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आज हर लीडर कहानी के ही माध्यम से बताने लगा है
तो जिसकी वजह से ये चीजें हमारी अच्छी नहीं हो पा रही थी। वेल, सौरभ जी के शानदार सेशन, बहुत ही जबरदस्त सेशन के लिए मैं आभार प्रकट करूंगा और मैं चाहूंगा फाइटर टीम पे आपका आभार प्रकट करें सौरभ जी को, जो इतने बेहतरीन, इतने जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल तूफान की तरह, चक्रवात के तरीके से जिन्होंने हमें गाइड किया, बताया। बिल्कुल सौरभ जी, आपने जो किया वो फाइटर टीम करेगी। और आपने एक बात जो बोली है ना, कटने वाली बात की, जिस दिन टेस्ट होगा सिर्फ 40 लोग रहेंगे। सर, मेरा दिल कहता है ये फाइटर लीडर एक भी नहीं कटेंगे, उस दिन सबसे ज्यादा ग्रुप पे भीड़ होने वाली है। क्या मैं सही हूँ? तो हाथ ऊपर करके बताइए। ओके, हमारे सारे लीडर सौरभ जी रहेंगे, कोई नहीं कटने वाला। लोगों को इंतजार था 12 बजे का, कई ऐसे लीडर हैं जो 12 बजे का इंतजार करके जुड़े हैं। तो मैं आप सभी लीडर को दोबारा से सूचित करना चाहूंगा कि अब हमारा ये जो सेशन है, जो ये हमारा प्रोग्राम है जुनून जी का, इसकी टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। इसको आप लोगों के बीच में हमारे कुछ सिलेक्टेड लीडर हैं जो आपको सिखाने के लिए दोबारा आएंगे। मैं नाम भी अनाउंस करना चाहूंगा, मिस्टर विकास जी, मिस्टर रमा शंकर, मिस्टर सौरभ पांडे और मैं खुद, और साथ साथ कुछ और भी ऐसे लीडर्स जिनको मौका मिलेगा कि वो पावर पॉइंट के जरिए वैसे ही आपको सिखाएंगे जैसे आप इवॉल्व में सीखते हैं, जैसे आप अपना किसी मीटिंग हॉल के अंदर सीखते थे, वैसे ही वर्कशॉप बताया जाएगा। लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है, कैसे किसी को इनवाइट किया जाता है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, इन तमाम चीजों का सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आप सब लोग तैयारी बना लीजिए, और तैयारी बनाने के बाद आप सबको पूरा नोट बनवाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये स्पीच ही नहीं चलेंगी, सिर्फ शेयरिंग ही नहीं चलेगी, आपको सिखाना भी हमारा दायित्व है। और अब आप सीखने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत जल्दी हम आपको लिंक्स देने वाले हैं कि किस किस डेट पे हमारी मीटिंग्स चलेंगी। और आज की ये शानदार मीटिंग रही, और मैं चाहूंगा कि अगर अमरनाथ भार्गव जी लाइन पे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में हैं, तो एक बार इस मीटिंग को लेकर के जरूर अपने विचार को व्यक्त करिए कि कैसा फील किया अमरनाथ जी आपने इस सेशन को लेकर। सौरभ जी क्यों एक्स का तो एकदम बिल्कुल आग लगाने वाला आज सारा। और जब भी सौरभ जी आते हैं तो वाकई में तूफान सबके अंदर चलना शुरू हो जाता है, और जो लोग रुके होते हैं उनकी भी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले सौरभ जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग लेने के लिए। और आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आलोक जी को नहीं सुन पाए, और आलोक जी भी वाकई में बहुत संघर्षशील लीडर है, और मैं आलोक जी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सर, आपने भी लास्ट में जो एक विचार सर रखा, सर मैं इस बार से बिल्कुल सहमत हूँ। और सर, ये होना चाहिए, क्योंकि सर ये लगातार जो चीजें चल रही हैं, सिर्फ कहानियां जो बाकी लोग अपने बारे में बता रहे हैं, सर इससे बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हमें बिजनेस के अंदर अगर हमें आगे लेके जाना है तो हमें करना ही पड़ेगा। और सर, जो भी दोस्तों आप सब लोगों ने आज सौरभ जी को सुना, गणेश जी को सुना, आलोक जी को सुना, और सर ने जो विचार दिया बहुत अच्छा रहा। सर, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और हमारा कोर ग्रुप भी सर इसके लिए बिल्कुल सहमत है। थैंक यू सर। बिल्कुल आलोक जी। सर मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ सर। देना चाहूंगा सर, आज बातें बहुत आग लगा दी, और सर ने बिल्कुल कमेटी में बहुत सारी बातें कहानियों के माध्यम से मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलतियों को सर। मैं बहुत सारी बातें कहानियों के माध्यम से ही बोलता था, और सर ये मेरी अपनी खुद की गलती है सर, और मुझे माफ कीजिएगा। अब सर ये गलती मैं नहीं, मेरी टीम में कोई नहीं करेगा सर। थैंक यू सर एक बार बताने के लिए। सर, मैं शुरुआत किया था कि अपने बारे में सर कोई भी काम हो, अगर आप हमें दूर तक लेकर के जाना है, या मैं कह सकता हूँ कि अगर हम अपने लाइफ में नेटवर्क चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नेटवर्क की बहुत जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो। और दोस्तों, अगर हमें अपने आप को जीतना है, अगर हमें बहुत दूर तक जाना है, तो हमें एक प्लेयर की जरूरत होती है, और वो प्लेयर कहने की हमें एक टीम के माध्यम से मिलती है। और आज हमारी टीम के अंदर में बहुत ही शानदार लीडर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने आप को अपने घर को छोड़ करके बाहर जाकर के मेरे साथ लगातार कंधे से कंधे मिला करके लगातार अपने काम को डेवलप कर रहे हैं, सीखते हैं, कभी दिन और कभी रात नहीं देखते। मैं खुद देखा हूँ ऐसे इब्राहिम जी को, अमित जी को, सुधा दास जी को, रोशा मैम को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो लड़की होने के बावजूद और अपने काम को छोड़ करके लगातार अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए लगातार सर बेचारे बहुत संघर्ष करते रहते हैं। और सर, अगर ये सब चीज कहीं ना कहीं संस्कार सीखने का मौका मिला है, तो सर कहीं ना कहीं सर आप लोगों की देन है कि सर अगर आज आप लोग इतना स्ट्रगल और इतना अच्छा संस्कार ना देते तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, बात रही बंगाल की, दोस्तों जब कोई भी इंसान अपने प्लेस को छोड़ के जाता है तो उसको बहुत सारी तकलीफों को झेलना पड़ता है। सेम जैसा आज आप लोग झेल रहे होंगे, या मैं कह सकता हूँ कुछ लोग झेल चुके होंगे, कुछ लोग झेल रहे होंगे, या मैं कह सकता हूँ कुछ लोगों की झेलने का नंबर आ सकता है। तो आप डरिए मत, क्योंकि अगर आपके साथ
इश्तिगल आ रही है तो आप लगी है, क्योंकि इश्तिगल के साथ ही सबसे बड़ा समाधान आता है। और हो सकता है वो समाधान आप हो सकता है वो समाधान बहुत ही बेहतर के रूप में आए। और बंगाल की बात थी सर, जब मैं पहली बार गया था बंगाल में तो लैंग्वेज की बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट था समझना, और मुझे थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे समझने में। और जब वहाँ पे धीरे धीरे सीखने का लैंग्वेज सीखने का मौका मिला, और फिर वहां से काम लगातार बढ़ना शुरू हुआ। आज सर बताना चाहूंगा, आज मेरे नेटवर्क के अंदर में अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं। और आज सर वहां से अमित मंडल जी जो आज टारगेट जीत चुके हैं, आज सुष्मिता जी जो आज लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, रोशना में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है सर। वही नहीं बल्कि सभी लोग लगातार अपने काम को डेवलप कर रहे हैं सर। और सर आपसे वादा करता हूँ सर कि बहुत जल्दी मैं खुद अपनी टीम से और अपने आप को एक नए स्टेप के साथ, नए प्रमोशन के साथ आऊंगा, और अपनी टीम के अंदर में सभी लोगों को जो प्रमोशन जो जैसे हैं सर उनको एक नेक्स्ट स्टेप लेकर के आऊंगा सर। थैंक यू सर, ज्यादा बातें नहीं करूंगा सर क्योंकि और भी लोग हैं। थैंक यू सर। कम शब्दों में आपने अपने बातों को कहा, और निश्चित तौर पे आप और आपकी जो बंगाल की पूरी टीम है उसने स्ट्रगल किया, और निश्चित तौर पे जिसका सेनापति ही शेर होता है उसकी सेना भी शेर जैसी होती है। आपकी टीम के अंदर जो महिलाएं हैं आज उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आज बंगाल में बहुत ही बेहतरीन हम सब लोगों की टीमें हैं। तो साथियों, अब हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्ति की तरफ हो चुका है, और कल से याद रखिए हमारी ये मीटिंग 11 बजे होने वाली है। और बहुत जल्दी इस मीटिंग पे ट्रेनिंग के सिलसिले शुरू होंगे, वीडियो प्रेजेंटेशन भी होगी, और बहुत जल्दी आप सबको एक गुड न्यूज भी मैं देना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आपको इसके ऊपर प्लान कैसे शो किया जाए, कैसे आज इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे आपके प्रोस्पेक्ट, आपके गेस्ट हैं जो घरों पे बैठे हैं, कैसे आप उनको प्लान शो कर सकते हैं, उसकी भी पीपीटी बनाई जा रही है। सौरभ जी उसके लिए दिन रात लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही किसी अलग टाइम पे, जैसे ये 11 बजे तो टाइम रहेगा ही रहेगा, हो सकता है दिन के 3 बजे या सवेरे के 8 बजे या इस टाइम पे कोई भी एक टाइम आपको बताया जाएगा जहाँ पे पूरी प्लान बताई जाएगी कि कैसे जूम ऐप पे आप एक नए व्यक्ति को अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कैसे प्लान दे सकते हैं। इस चीज की पूरी तैयारी सौरभ जी के द्वारा किया जा रहा है, और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ कि जूम पे किसी को बिजनेस प्लान कैसे दिया जा सकता है, इस ऐप के थ्रू कैसे किसी को ज्वाइन कराया जा सकता है। और सौरभ जी जो स्लाइड तैयार कर रहे हैं वो इतनी बेहतरीन स्लाइड है कि निश्चित तौर पे जूम से ही जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा यहीं से आप लोगों को प्लान देना शुरू। तो एक बार जरूरत है कि सौरभ जी को हम सब लोग धन्यवाद दें। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। सौरभ जी, आलोक जी, सुल्तान जी और गणेश जी, ये सब लोग आज हमारे बीच में रहे, हमारे समक्ष अपने विचारों को, अपने संघर्षों को व्यक्त किए। इसके लिए हम सब लोग, आप सभी लीडर्स के आभारी हैं, और मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और चाहूंगा कि सब लोग एक बार थैंक्स बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सौरभ सर बहुत अच्छा डिजाइन कर रहे हैं।